So hey, hello guys and welcome back to your channel. So today we will continue with your tense part and today we are going to see the present continuous tense and its formulae, or you can say its structure. And we have three parts in that: affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. So let's continue without wasting our time. Okay. तो और इससे पहले हमने 2 वीडियोस और बनाए हैं, वो भी आप लोग अगर जाके देखना चाहते हो तो प्लीज़ जाओ देखो, क्योंकि इससे अच्छा इंग्लिश में आपको समझ में कोई भी नहीं समझाने वाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अगर आपको हिंदी में समझना है तो भैया मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, इस समय मैं क्या कर रही हूँ, मतलब प्रेजेंट में जो मैं काम को कंटिन्यू कर रही हूँ उसे हम क्या बोलते हैं, पढ़ा रही हूँ, खा रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं हिंदी में, अगर रहे हो, रही हो, कर रही हूँ, ठीक है, कर रही हूँ, सॉरी करती हूँ नहीं आता है, कर रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, तो जो भी काम आपका प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि एफर्मेटिव क्या होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप क्या बोलते हो कि आपकी आदतें होती हैं, रूटीन की, हाँ मैं ये करती हूँ, ठीक है, आप हाँ में मतलब आपका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अभी इसका जो हम ये देख लेते हैं क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हम लगाते हैं इज, एम और आर हम लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्या है, फॉर्मूला है, यानी कि स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर अभी आपको इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको अभी इंग्लिश नहीं आती, पर जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे कि भैया शी के साथ इज ही लगता है, आई के साथ एम ही लगता है, तो आपको है ना ये जो ग्रामर रूल्स है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एफर्मेटिव में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, फिर एम आ जाता है या फिर इज, एम, आर, जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आईएनजी जोड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आपका फर्स्ट मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, तो मैं ना आ रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस था। मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर आपको जानना है तो रही हूँ, रहा हूँ, इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। तो देखो मैं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बोला, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने आ रही हूँ, आ का जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, कम आ जाता है, बट कम तो आएगा, बट उसके साथ मैंने आपको क्या बोला है, आईएनजी का भी फॉर्म लगेगा, तो ये हटके क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। वैसे ही हम देख लेते हैं दूसरा, वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। ठीक है, वह एग्जाम की, ठीक है, तैयारी कर रही है। ठीक है, तो वह कर रही है, यानी कि कहाँ पे रही है, यानी कि यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, लड़की के बारे में। तो लड़की के लिए कौन सा हम यूज करते हैं, शी, और शी के साथ आपको हमेशा क्या यूज करना है, इज। तो शी इज, अब तैयारी को हम क्या बोलते हैं, प्रिपेयर, बट यहाँ पे क्या बोला है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर हमें क्या लगाना है, और आईएनजी लगाना है, तो आई एम प्रिपेयरिंग, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कि भाई तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो तुमको हम इंग्लिश क्या हो जाती है, यू। ठीक है, उसके बाद यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है, तो यू आर। अब सोचने को क्या बोलते हैं, हम थिंक बोलते हैं, पर थिंक क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे आईएनजी भी तो लगाना है। यू आर थिंकिंग अबाउट, हमारे बारे में, यानी कि अस। ठीक है, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। तो ये था बहुत सिंपल सा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव में भी वही है, क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा इज, आई एम, आर आ सकता है, अब उसके बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये भैया नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट के बाद आपका क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, गॉट इट। तो ये बहुत आसान है। जैसे कि अब हम देख लेते हैं, तुम्हारा भाई
तुम्हें नहीं बुला रहा है, ठीक है। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। तुम्हारा भाई को हम क्या बोल सकते हैं, योर ब्रदर, मतलब वही इंग्लिश इसकी होती है, योर ब्रदर। अब योर ब्रदर इज, ठीक है, इज लगेगा, उसके बाद इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट, ठीक है। बुला रहा है को हम क्या करते हैं, कॉलिंग, ठीक है, यू, मतलब आपका भाई या फिर तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, ठीक है। अब जैसे कि एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। तो मैं का क्या इंग्लिश हो जाता है, आई, ठीक है। तुम्हारे साथ यानी कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम। उसके बाद नॉट आ जाएगा, कमिंग, ठीक है। कमिंग का क्या हो जाता है, नहीं, यानी कि मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग विथ यू, ठीक है। तो ये हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं कि भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने पहले भी लेक्चर जो हमने लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी को इंट्रोगेट कर रहे हो, यानी कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि तुम आ रहे हो, तुम नहीं आ रहे हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, सबसे पहले आप क्या लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, यानी कि इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अब देखो, अगर मुझे इंग्लिश में एक लेना है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्या तुम, ठीक है, तो क्या तुम है तो यू आएगा यहाँ पे, तो यू के साथ हमेशा क्या लग बने बोले, आर, तो ये जो सॉरी ए, ठीक है, आर यू, बात को हम क्या बोलते हैं, टॉक। उसके बाद आईएनजी लगेगा, आर यू टॉकिंग टू मी, बोला है क्या, हाँ, टू मी, ठीक है, आर यू टॉकिंग टू मी, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या वह अपने घर जा रही है, तो देखो वह जा रही है यानी कि लड़की है, तो यहाँ पे मुझे पता है लड़की है तो शी आएगा, तो शी के साथ हमेशा आगे में इज आ जाएगा, आपको पता है, तो इज शी, ठीक है, गोइंग होम, क्या वो घर जा रही है, इज शी गोइंग होम, ठीक है। तो ये आप लोगों का अभी प्रेजेंट का जो भी सारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर आज हमने किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। अब कल से जो कल की सीरीज होगी वो उसमें हम देखने वाले हैं कि भैया पास्ट को या फिर हम फ्यूचर को, फ्यूचर का तो खैर बहुत दूर है अभी, पास्ट जो टेंस होता है उसके जो हमारे वर्क होते हैं, टाइम होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि ग्रामर होने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की सीरीज, ठीक है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कैमरे की क्वालिटी गलत हो सकती है भैया, खराब हो सकती है, पर कंसेप्ट पे ध्यान दो, यही मैं कहूँगी आपसे। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।